खाली पड़ा हो घर जब दूजा, पाप शुक्र सब मंदा हो, ससुराल नाव झर भरकर डूबे, बर्बाद खाना औलाद का हो। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं लाल किताब में अगर शुक्र भाव 8 में अष्टम में आ जाए तो इससे जली मिट्टी और चंडाल औरत कहकर पुकारा गया है। भाव 8 में बैठा शुक्र अमूमन अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। इंसान के भाग्य में बार बार रुकावटें पैदा होती रहती हैं। इससे दुश्मन बहुत पैदा होते हैं और इसकी पीठ पीछे षड्यंत्र करते रहते हैं। इसे नीचा दिखाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। ऐसा इंसान छोटी या बड़ी बीमारियों में उलझा रहता है। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ पार्टनर का सुख भी जो है वो किस्मत से ही मिलता है, वरना हल्का रहता है। या तो उसका स्वभाव इसके लाइफ पार्टनर का रूखा और सख्त होगा या आपसी तालमेल की कमी होगी। कभी कभी तो ससुराल और पत्नी दोनों का ही सुख जो है वो मैंने मंदा देखा है। ऐसा इंसान कभी कभी तंग आकर बाहर अपने रिलेशन भी बना लेता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ बेहद खास हिदायतें ऐसे इंसान को बताना चाहता हूँ कि इसे सारी ज़िंदगी जो याद रखनी चाहिए, बल्कि उसे पत्थर पर लिख कर रख लेना चाहिए। भूल कभी कभी ऐसे इंसान को किसी की जमानत या गारंटी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, मेरा सालों का अनुभव है कि बाद में इसे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है और इसे ऐसे में कई लोगों को जानता हूँ जिनको खुद अपनी जेब से बाद में इसके नुकसान भरने पड़े। एक सबसे खास बात कि जो शुक्र 8 वाले के अंदर जो खासियत होती है ना, कि उसमें नॉलेज बहुत होती है और ये दूसरे लोगों से हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि वह लोग इस सारे के सारे उसके अपने जो काम है वह इससे सलाह मशवरा करके ही करें, जबकि ऐसा हमेशा हो ऐसा ये संभव नहीं होता है, जिस वजह से इसमें उनके प्रति ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं और यही एक वजह होती है कि ये अपनों से दूर होता चला जाता है। इसे ऐसा करने से बचना चाहिए। कभी कभी ऐसी आदतों की वजह से इसके जो दुश्मन जो है वो अधिक बन जाते हैं और वही इसको बाद में नीचा दिखाने के लिए हर तरह का संभव प्रयास करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। दोस्तों, अब अधिक महत्वपूर्ण बात जो मैं शुक्र 8 वालों को बताना चाहूँगा वह ये है कि इसे अपनी शादी 25 साल से पहले हरगिज़ नहीं करवानी चाहिए, चाहे कैसा भी अच्छा रिश्ता आ जाए, वरना मैंने इसके रिजल्ट बेहद मंदे और परेशान करने वाले देखे हैं। ऐसी शादी के बारे में लाल किताब में लिखा है कि ससुराल डूबे औरत डूबी, डूबेगी औलाद भी, हम भी डूबे तुम भी डूबो, डूबेंगे मिलकर सभी। इसलिए 25 से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे इंसान की पत्नी का स्वभाव अगर यही कुंडली ये अष्टम शुक्र वाली लड़की की कुंडली है तो उसे उसके पति का स्वभाव, और अगर ये पति की कुंडली है तो उसकी पत्नी का स्वभाव रूखा और शक्की होगा। उसके मुंह से निकला हुआ कोई भी मनहूस शब्द या बद्दुआ हमेशा पूरी ही होगी। हाँ, अच्छे शब्दों और दुआओं की कोई गारंटी मैं नहीं ले रहा, ना ही लाल किताब में लिखी है। इसलिए कभी भी ऐसे इंसान को अपनी पत्नी की, अपने लाइफ पार्टनर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। ऐसे इंसान को शुक्र के अलावा अपनी कुंडली के अंदर चंद्र, बुध और मंगल का भी खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये तीनों ग्रह कुंडली में नेक होकर बैठे हैं तो फिर ऐसे जातक को शुक्र कभी भी मंदा असर नहीं देता। लेकिन ऐसा अमूमन कम होता है। मैंने अक्सर देखा है कि अगर शुक्र किसी का भी 8 में हो तो उसे भाई की तरफ से या मामू खानदान की तरफ से परेशानी उठानी पड़ती है। वजह चाहे कैसी भी हो, और कभी कभी तो लंबी उम्र के बाद, उम्र का काफ़ी लंबा अरसा बीत जाने के बाद ऐसे योग प्रबल देखे गए। उसी तरह से ससुराल का भी यही हाल होगा। या तो ससुराल खुशहाल नहीं होगा या उससे परेशान हुई होगा ऐसा जातक, और कभी कभी तो माता पक्ष भी कोई बेहद अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता, ना ही देखे गए। कुछ ना कुछ कमी तो देखी ही गई है शुक्र 8 वालों में। ये तीनों हालातें या
कोई एक या कोई दो हालातें ऐसे इंसान को हमेशा घेरे रहती हैं। लाल किताब में ऐसे हालातों में 43 दिन तक 43 डेज तक लगातार गंदे नाले में तांबे का पैसा गिराना, और अगर इसमें अगर आपको किसी तरह का वहम लग रहा हो तो फिर नीले रंग के फूल गिराना। ऐसा करने से शुक्र को राहु की मदद मिल जाती है और उसकी जो गंदी अलामतें हैं वह गंदे नाले पर मिलकर ख़त्म हो जाएगी और इससे शुक्र का फल नेक हो जाएगा। इसी तरह से अगर ये इंसान दुश्मनों से घिर जाए तो उसे 43 डेज लगातार मंदिर जाकर माथा टेकना चाहिए, जिससे इसके दुश्मन मिट्टी हो जाएंगे और वो खुद ब खुद ही हो जाएंगे। उसे कोई ना कोई कुदरती मदद, खुदाई मदद मिल जाती है। ऐसे और भी कई उपाय हैं जो अलग अलग परिस्थिति में लाल किताब का अच्छा जानकार जो है वह आपको बता सकता है, और इसके ऐसे कई उपाय लाल किताब में दर्ज है। इसलिए आपको हिदायत है कि किसी अच्छे लाल किताब से मिलकर, लाल किताबी से मिलकर उसकी उचित फीस देकर सही मार्गदर्शन से ही आपको उपाय करने चाहिए। अपनी मर्जी से उपाय आपको नहीं करने चाहिए। पर फिर भी मैं आपको एक और रामबाण उपाय जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कोई भी कर सकता है। जब कभी भी आपकी पत्नी पर कोई ऐसा कष्ट आ जाए या कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए या डॉक्टरों की अकल से बाहर हो जाए, तो ऐसे इंसान को बिना समय गंवाए गाय का दान कर देना चाहिए। इससे फ़ौरन आराम आ जाएगा। पर लाल किताब के अनुसार गाय का दान और उसका तरीका पारंपरिक तरीके से बिल्कुल थोड़ा सा हटके और अलग है। इसके लिए आपको परामर्श लेना पड़ेगा किसी अच्छे जानकार से। अब बात करते हैं कि ऐसे जातक को, ऐसे इंसान को क्या कारोबार करने चाहिए। शुक्र 8 वाले को एग्रो फूड प्रोडक्ट्स, जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका काम करना चाहिए। फ्रोज़न फूड्स, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स का काम करना चाहिए। सीड्स का बिज़नेस, मैंने आपको पहले बोला खेती बाड़ी से, सीड से रिलेटेड बिज़नेस करना चाहिए। इसके अलावा अष्टम घर जो भाव है उसमें आपको जर्नलिज़म, सोशल मीडिया, न्यूज़, ये सब भी आपको, जो खोजी पत्रकारिता है, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। अब बात करेंगे कि शुक्र 8 वाले के उपाय आपको क्या फल देंगे, कौन से उपाय करने चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि तांबे का सिक्का आपको गंदे नाले में गिराना चाहिए या नीला फूल आपको गंदे नाले में गिराना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे इंसान को किसी के आगे रोना रोने की बजाय मंदिर या गुरुद्वारे या अपने धर्म स्थान पर जाकर माथा टेकना चाहिए। अगर कभी परेशानी आए किसी भी तरह की, तो जिमीगंध एक सब्जी है, इसे पूरा पीस मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या लंगर हाल में डालना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलेगा। सफ़ेद गाय का परहेज़ करिए और काली या लाल गाय की सेवा ऐसे इंसान को हमेशा नेक फल देती है। चरी या जवार, ये खास प्रॉब्लम्स के समय घर में या वीराने में, ये आपको एक लाल किताब भी बता सकता है, उसको दबाने से आपको फ़ायदा मिलेगा। हाँ, चंद्र कायम करने से या घर में चांदी रखने से, इससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको लाल किताब के हर पहलू से आपकी जो जान पहचान है वह मैं करवाऊँ। शुक्र प्रेम का, ऐश्वर्य का, लग्जरी का भी सूचक है, इसलिए आपके जीवन साथी का भी शुक्र ही सूचक होता है। इसलिए आपको या आपके परिजनों को, आपके अपनों को मैं यही जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि कुंडली मिलान के बिना शादी मत करें। कभी कभी शादी बेमानी हो जाती है, कई बार जीवन साथी से अलगाव, जीवन साथी से विदाई, उस पे या खुद पे कभी कभी जानी माली नुकसान भी झेलने पड़ते हैं, ऐसा देखा गया है। और कई योग ऐसे हैं जिनमें खुद की बजाय ससुराल तबाह होते देखे गए हैं। ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों योग हैं जो लाल किताब में पूरे विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। कुछ योग ऐसे हैं कि वर और वधू की कुंडली तो ठीक होती है लेकिन समय गलत होता है, यानी कि किसी खास उम्र से पहले या किसी खास उम्र के बाद ही आपको जो शादी है वह करनी उत्तम रहेगी। इसलिए
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के गुण मिलान करके शादी ना करवाइए। वैदिक के साथ साथ आपको लाल किताब की भी मदद या सहायता लेनी बहुत अच्छा और नेक फल देगी। किसी अच्छे लाल किताब के जानकार की सहायता आपको अवश्य लेनी चाहिए। मित्रों, हम लोग समय समय पर अलग अलग विषय पर अपने वीडियोस लेके आते हैं और आते रहे हैं। हम आपको हमारे जो एपिसोड्स हैं आपको कैसे लगते हैं हमें इनबॉक्स में बताइए। हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। अगर आपको हमारा ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे नए विषय पर, तब तक बने रहिए। नमस्कार।